हेलो दोस्तों, एलियट वे पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मैं वाकई में बॉटम एक बार कंफर्म होने देना चाहता था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो बॉटम 3-4 दिन पहले ही कंफर्म हो गई थी, मगर निफ्टी न्यू लो लगा रही थी। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि जी अब जब हम पोस्ट करें तो इसका मतलब कि पिछली जो डाउन वेव है सारी की सारी वो खत्म हो जाए। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। आज का टॉपिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस न्यू अपवेव स्टार्ट्स। इस चैनल पर हम रोज इंडेक्स या अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब देखते हैं क्या बोलता है चार्ट्स। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। ये जून का लो है और ये जो था ये दिसंबर का हाई है। इसने अभी तक बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 44,151 का लगाया है। और इस सारे के सारे अप मूव का सिंस जून लो ये जो है 38.6% रिट्रेस कर गया था। ये जो लो लगा था ये बजट से 2 दिन पहले लगा था और उसके बाद बजट वाले दिन जो सेल ऑफ आया था उसमें भी ये नया लो नहीं लगा था। सो आई विल कॉल दिस एज फिफ्थ वे फेलियर इन द डाउन सी वेव ऑफ बैंक निफ्टी। और उसके बाद ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ था जो कि दोबारा टॉप लगी थी 16 फरवरी को एट द हाई ऑफ 41979। और फिर इसने ये 78% पूरा का पूरा रिट्रेस किया है। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू वेव। दिस इज वेव वन ऑफ ग्रीन वाली थर्ड वेव की। ये ग्रीन की वन है, ये ग्रीन की टू है। इसके बाद ग्रीन की थर्ड वेव शुरू हो गई और ये येलो में मैंने लेबल किया है। सो ये ग्रीन की फर्स्ट वेव हो गई, ये ग्रीन की सेकेंड वेव हो गई। और बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंगली 3 बार थर्ड वेव खुल चुकी है। सो अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो ग्रीन वाले इस सारे मूव के हिसाब से टारगेट बनता है 51281 और जो अभी तक टॉप लगी है वो 44,151 की लगी है और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 41251 है। कल बैंक निफ्टी 2% से ज्यादा का मूव दिया था। ये वही बजट डे वाला लो है और उसके बाद ये काफी लोग शक कर रहे थे कि ये एक इम्पल्सिव मूव है या नहीं है। एंड आई वाज क्वाइट क्लियर, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक इम्पल्सिव मूव है और उसके बाद ये नीचे वेव टू में आ गई। सो ये वेव वन हो गई, ये वेव टू हो गई। अब ये वेव थ्री खुली है जो कि वेव वन टू एंड वन टू में आगे सब डिवाइड की है। और इस अप मूव में जो है ये 78% रिट्रेस करने के दरवाजे पे खड़ी है। लेट अस सी अगर ये 1 2 1 2 1 2 है तो इस बार ये टॉप कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं देगी एंड वी शुड सी बैंक निफ्टी मूव पास्ट 42,000 इन दिस मंथ इटसेल्फ, मार्च के ही महीने में। ये मैं दोबारा डेली चार्ट में आ गया। इस 1 2 के हिसाब से जो ऊपर के टारगेट्स बनते हैं वो है 42,088, 42,765, 43,039 एंड 43,626। तो देखते हैं आगे कैसे बिहेव करता है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बुलिश मूव विच हैज स्टार्टेड एंड डाउन वेव खत्म हो चुकी है। इफ समबडी आस्क मी मैं थोड़ा शॉर्ट हो जाऊं तो मैं अपने आप को ये नहीं कन्विंस कर पाऊंगा कि इसमें कोई भी अब शॉर्ट होने की गुंजाइश बची है। अगर कुछ करना है मैंने तो मैं लॉन्ग साइड पर ही रहूंगा। अब हम निफ्टी के डेली चार्ट पर आते हैं। ये जून 2022 का लो है और ये दिसंबर 2022 का लो हाई है। इसमें जो टॉप लगी थी वो 1,887 की लगी थी और जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 17,594 है। और इसमें अब इस सारी वेव के हिसाब से जून लो टू दिसंबर हाई के हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 20,959 का बनता है। 20,959 मतलब मोटा मोटा 3,000 पॉइंट्स से ज्यादा का यहाँ का नेक्स्ट टारगेट बनता है निफ्टी का। और अब देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है।
निफ्टी ने एक नया लो लगाया था एज कंपेयर टू बजट वाले दिन, राइट। एंड काफी फाइट रही थी यहाँ पर 200 ईएमए के लिए भी ऊपर रहने की। बट फाइनली 1 2 3 4 5 5 दिन के बाद दोबारा निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर बंद हो रही है, और कल इसने 1.57% गेन किया था, जो लास्ट ट्रेडेड डे था फ्राइडे का। तो देखें अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है निफ्टी का। जैसा कि हम सब जानते हैं, 28 फरवरी को निफ्टी ने बजट वाले दिन से लोअर लो लगाया था। सो यहां पर आकर ये सारी की सारी वेव, जो कि हम पहले सोच रहे थे कि शायद ये 1 है तो ये 2 है तो ये करेक्शन यहीं कहीं खत्म हो जाएगी, बट नेवर माइंड, निफ्टी हैज मेड ए न्यू लो। उसका एक मैथमेटिकल रीजन भी था कि इस लेवल पर जो जो कि बजट वाले दिन का लो था, सी इक्वल टू ए नहीं हुआ था। सी इक्वल टू ए का लेवल था 17,255, और हमने, नहीं, 17,280, और हमने 17,255 का यहाँ पर लो लगाया, और उसके बाद ये एक 1 लगाई, 2, और अब हम 3 में है, हम रिट्रेस कर रहे हैं पिछले वाले फॉल को। ये भी आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि ये सारा का सारा निफ्टी का फॉल भी खत्म हो चुका है, और अब ऊपर की पहले रिट्रेसमेंट्स आएगी और फिर न्यू हाइज आएंगे। जैसे जैसे चीज आगे प्रोग्रेस करेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हम इसी के साथ में बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद रिलायंस ने एक न्यू लो लगाया है, जो कि ये इन सारे के सारे लोज से नीचे था। सो दैट मेक्स इट ए ट्रिपल करेक्शन फ्रॉम द टॉप, जिसमें ये ए बी सी डब्ल्यू, फिर ये एक्स वेव, फिर ये वाई, ए बी सी वाई, फिर ये ए बी सी एक्स, और फिर ये ए बी सी जेड। आप लोगों को मालूम है, मैं कई बार पहले शेयर कर चुका हूं कि ट्रिपल करेक्शन में जेड करेक्शन लास्ट करेक्शन होती है, और उसके बाद जो मार्केट है या स्टॉक है वो भयंकर तरीके से ऊपर चलना शुरू कर देता है। सो रिलायंस का भी ये जो लो लगा था, अ, 2 फरवरी को लगा था, उसके बाद ये एक नेक्स्ट वेव की 1 है और ये नेक्स्ट वेव की 2 है। तो अब इसमें भी नेक्स्ट वेव की थर्ड वेव खुल चुकी है, जिसमें कि टारगेट्स बड़े क्लियर बन जाते हैं। कम से कम 78% मेरे को दिखता है यहाँ पर वी शुड बी रीचिंग फास्ट 2656, एंड इवन 88.6%, 2700 का जो लेवल है। सो वी शुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ रिलायंस, एंड पॉसिबली आई हैव टेकन, मैंने पिछले फ्राइडे को इसमें कॉल ऑप्शंस में पोजीशन ली है। मंडे को मैं ऐड करूंगा। आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी हो उस हिसाब से देख लीजिएगा, मेरे को जस्ट ब्लाइंडली नहीं फॉलो कीजिएगा। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, जो कि मैं पहले कई बार बोल चुका। देखिए ये 500 डे मूविंग एवरेज है, और इसके आसपास कितनी फाइट चली है, और 2 बार ये 500 मूविंग एवरेज से नीचे गया था, ये ऊपर 1 लगाया, और ये फिर नीचे आ गया 500 मूविंग एवरेज की, और अब ये फिर फ्राइडे को जो है 500 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। सो आई प्रिज्यूम कि ये नेक्स्ट वेव का 1 है और ये नेक्स्ट वेव का 2 है, एंड वी शुड बी मूविंग रियली फास्ट, जैसे मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।